आप सभी का आपके अपने चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वे ऑफ सक्सेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर आपकी क्लास 10 के अकॉर्डिंग और बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे वो 101% आएंगे और हम पढ़ने वाले बिल्कुल बेसिक्स है। तो क्लास आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये क्लास हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो सकती है। हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें। हमारा टारगेट ये है कि आप 10th में 100/100 स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, ये चैप्टर जहां से ये स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास में परिवर्तन से। चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है डियर स्टूडेंट्स परिवर्तन से। परिवर्तन होते क्या है समझना, ठीक है। तो ध्यान रखना, परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों। परिवर्तन का मतलब होता है कि बदलना। परिवर्तन का मतलब होता है प्यारे बच्चों बदलना, ठीक है। जो हमारे पास जो पदार्थ होता है, तो पदार्थ जो होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ये कि पदार्थ क्या होता है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो पदार्थ को मैं शॉर्ट एंड स्वीट में समझाना चाहता हूं कि प्रत्येक वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान व कुछ आयतन होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान तथा उसके अंदर कुछ आयतन होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। वो पदार्थ प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, ठोस, द्रव व गैस। पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव व गैस। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती है, एक होती है बीईसी और एक होती है हमारे पास में प्लाज्मा। बीईसी का पूरा नाम होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलो यहां से हम बात कर रहे हैं कि परिवर्तन, जब कोई भी जो पदार्थ होगा प्यारे बच्चों, तो उसमें 2 प्रकार के गुण पाए जाएंगे। एक पाया जाएगा इसके अंदर भौतिक गुण और दूसरा इसके अंदर पाया जाएगा रासायनिक गुण। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक एमसीक्यूज आपके 100% पेपर में आने वाला है। तो रासायनिक भौतिक गुण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो समझना, ठीक है। भौतिक गुण, बाहर से देखे जाने वाले गुण हमारे भौतिक गुण कहलाएंगे। बाहर से देखे गए गुण, ठीक है, वो हमारे कहलाएंगे भौतिक गुण। जबकि जो इंटरनली जो कैरेक्टर्स होंगे वो हमारे कहलाएंगे रासायनिक गुण, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास में, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास में ये हो गए जो किसी भी जो ऑब्जेक्ट होगा, वो जो कोई बॉडी होगी उसके अंदर जितने भी अंदर के इंटरनली जो उसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे कहलाएंगे रासायनिक गुण कहलाएंगे। अगर कोई भी जो पदार्थ होगा प्यारे बच्चों, तो इन दोनों के गुणों में क्या करना, बदलना। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी, इन दोनों में चेंज जो होगा वही हमारा कहलाएगा चेंज, मतलब कि परिवर्तन हमारा कहलाएगा। अगर जो कोई भी जो पदार्थ होता है तो इनके चेंजेस के आधार पर, इनके परिवर्तन के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक होता है हमारे पास में भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हमारे पास में होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो कितने प्रकार के परिवर्तन हो गए डियर स्टूडेंट, हमारे पास में 2 प्रकार के परिवर्तन हो चुके हैं। एक है हमारे पास में भौतिक परिवर्तन, दूसरा हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो समझना, अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी जो मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा, केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर किसी पदार्थ में भौतिक और साथ में उसके जो रासायनिक जो गुण होंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तन अगर होते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब कि ऐसे चेंजेस जिसमें फिजिकल जो कैरेक्टर्स है उसके अलावा केमिकल जो कैरेक्टर्स होंगे या केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी उन दोनों में चेंज हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे केमिकल चेंजेस कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। दोबारा रिवीज कर रहा हूं, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, और वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होगा उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके 9th क्लास में भी था, तो आपको अच्छे से ये आता होगा, ठीक है। यहां से हम बात करने वाले एग्जाम्पल्स की, क्या यहाँ किसके एग्जाम्पल्स होंगे। और जो मैं आपको जो बता रहा हूँ जो डेफिनेशंस है, इसको आप वीडियो को स्किप ना करना, इसको ना आप पॉज करके डेफिनेशन इजी गोइंग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो भौतिक परिवर्तन है,
ये हमारे पास में है भौतिक परिवर्तन। उदाहरण, तो सबसे पहले हमारे पास में बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन। मोमबत्ती का पिघलना बल्ब का जलना। ये हमारे भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प बदलना, ऊर्ध्वपातन, मोमबत्ती का पिघलना। एक को लिखा देता हूं मैं आपको, लकड़ी को काटना। लकड़ी को जो काटना है डियर स्टूडेंट, ये भी हमारा है भौतिक परिवर्तन। यहां से क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपके जो क्वेश्चंस होगा ये 99% आपके एमसीक्यूज में आने वाला है, इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आगे जो टॉपिक है वो है रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, उसके उदाहरण। तो यहां से सबसे पहले जो हमें याद रखना है, ठीक है, दहन। अब ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जिसके भी पीछे बर्निंग आ जाए, मतलब दहन आ जाए, वो सारे का सारा हमारा होने वाला रासायनिक परिवर्तन। अब दहन में क्या ध्यान देना, जैसे कि एलपीजी का दहन, ठीक है, जैसे कि सीएनजी का दहन, जैसे कि लकड़ी का दहन, ये सब हमारे क्या हो गए, सारे के सारे हमारे हो गए रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद में दही, दही का बनना, दही का बनना, ये हमारे पास में है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि मोमबत्ती का जलना भी हमारे पास में होने वाला है रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का एग्जाम्पल है, वो है हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में हमारे पास में है भोजन का पाचन। तो भोजन का जो पाचन होगा डियर स्टूडेंट्स, वो भी हमारे पास में है रासायनिक परिवर्तन। आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपके 101% आने वाला है। जैसे कि हम गैसों की बात करते हैं, यहाँ पर हमने दो नाम लिखे हैं डियर स्टूडेंट्स, एलपीजी का पूरा नाम और सीएनजी, है ना। एलपीजी क्या होता है और सीएनजी क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना, मैं इसको रब कर देता हूं। यहां से जब क्वेश्चन आता है, तीन गैसों के मैं नाम लिखने वाला हूं, उनके पूरे नाम आपको याद रखने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है हमारे पास में सीएनजी। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीन संपीड़ित प्राकृतिक गैस। वहीं पर हमारे पास में एलपीजी का जो पूरा नाम होता है वो होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। क्लियर बच्चों, ठीक है ना, मतलब कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर बच्चे कई बार गलती कर देते हैं और लिखते हैं द्रवित, है ना, ये लिक्विड नहीं हुआ है, लिक्विफाइड है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वहां पर एक और आपके पेपर में आने वाला है 100% जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएफसी। सीएफसी जो गैस होती है इसका पूरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका पूरा नाम होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसका पूरा नाम होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, ठीक है। ये तीन आपके पास में फुल नेम आपको याद रखने हैं। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, ठीक है। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट